दादीसा की तबीयत अच्छी होते ही फोड़ा विद्या का भांडा। सच बाहर आते ही अरमान का फूटा विद्या पर गुस्सा, लगाया जोरदार थप्पड़। दादीसा की जान बचाने के लिए अबीर ने लगाई अपनी जान की कुर्बानी। दादीसा के लिए अपनी कुर्बानी करता देखकर मायरा अरमान का फूटा विद्या पर गुस्सा, विद्या को किया पूरी तरह से एक्सपोज। अरमान ने उठाया विद्या पर हाथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है, जहां पर अब दादीसा की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि टेंशन में दादीसा ने स्लीपिंग पिल ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर दरअसल दादीसा को जब पता चलता है अबीरा अरमान मतलब शादी के बंधन में बन जाते हैं और ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इन्हें होश आता है तो काफ़ी बड़ा तमाशा हो जाता है और इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर अबीरा अरमान एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये दोनों शादी कर लिए हैं। वहीं पर दादीसा की प्लानिंग बर्बाद हो जाती है, क्योंकि दादीसा उस पार्टी में इसीलिए भेजी थी ताकि अबीरा और अरमान एक हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक होने के बजाय जैसे ही इनको होश आता है ये फिर से अलग हो जाते हैं। अबीरा अपने काम पर चली जाती है और अरमान अपने काम पर चला जाता है। यहीं पर अब आप सभी देखेंगे दादीसा जो है वो उनकी सहेली भी मर चुकी है और यहाँ पर उसका शौक तो मना ही रही है, लेकिन यहाँ पर दादीसा, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, दादीसा परेशान हो जाती है और उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली अब कभी एक नहीं हो सकती है, पूरी तरह से बिखर जाएगी और जब तक अबीरा अरमान साथ नहीं आएंगे तो उस छोटी बच्ची की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। और यहाँ पर दादीसा गाड़ी लेकर के अबीरा के पास जाती है, लेकिन अबीरा के पास पहुँचती ही नहीं है। उससे पहले वो स्लीपिंग पिल ले लेती है, जिसकी वजह से दादीसा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जहाँ पर दादीसा की गाड़ी गैराज के पास रुकती है और यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं, तो वहाँ पर बच्चे जाते हैं, देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो अबीरा को बुलाओ, अबीरा को बुलाओ, किस तरह से आवाज़ें लगा रही है। जहाँ पर बच्चे अबीरा को आकर के बताते हैं, अबीरा तुरंत के तुरंत दादीसा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जहाँ पर हॉस्पिटल से दूसरी तरफ अरमान को भी फ़ोन आ जाता है कि उसकी दादीसा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। वहीं पर अरमान भी दूसरी तरफ हॉस्पिटल को ही भागता है। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे हॉस्पिटल में दादीसा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी, गंभीर होगी। जहाँ पर आप सभी देखेंगे अरमान अबीरा एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे दादीसा की वजह से दोनों अपनी अपनी पूरी तरह से जान की बाजी लगाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं पर आपको बता दें दादीसा की जान बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाने वाली है, बचाने का मुश्किल हो जाने वाला है, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा स्टिक ऑफ चीज़ें बोलते हुए नजर आएंगे और अबीरा ये सारी चीज़ें देखकर इतनी बड़ी कुर्बानी देते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऐसा क्या कुछ होने वाला है, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ पर अबीरा की ये सारी कुर्बानी देख के अबीरा अपनी जान की बाजी लगाती है और पोद्दार परिवार काफ़ी खुश होते हैं ये देखकर। और जैसे ही दादीसा को घर लेकर आते हैं तो अरमान गुस्से में कहता है कि तुमने अबीरा से कब से कांटेक्ट में हो। तभी दादीसा कहती है कि पिछले 2 साल से। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर दादीसा को चेतावनी देते हुए नजर आता है अरमान कि अब से तुम अबीरा से कांटेक्ट नहीं करोगी। जिसके बाद दादी साहब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आती है और वो पेन ड्राइव दिखाते हुए नजर आती है कि तुम्हारी माँ विद्या की घटिया साजिश की वजह से अबीरा आज घर से बाहर रह रही है। अरमान का गुस्सा फूट पड़ेगा विद्या पर और विद्या को खरी खोटी सुनाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जैसे ही अरमान को ये खबर पता चलेगा कि विद्या ने निकाला था, अब अबीरा को जानबूझ करके जैसे ही दादी सा के मुंह से सुनेगा तो अरमान को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। अरमान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, विद्या पर हाथ उठाता हुआ नजर आने वाला है और कहते हुए नजर आने वाला है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे ही फैमिली को अलग कर देगी, मेरी ही फैमिली को तोड़ देगी, आप माँ कहलाने के लायक नहीं है। इस तरह से आवाज़ बोलता हुआ नजर आएगा अरमान और ये सारे शब्द सुनकर विद्या को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। विद्या तो फिर से एक बार गिड़गिड़ाती हुई अरमान के सामने नजर आएगी, लेकिन इस बार अरमान विद्या को माफ करना चाहिए, क्योंकि विद्या हर बार यही करती है और हर बार अपना ही फायदा देखती है और फायदे के चलते हुए अपना ही नुकसान कर देती है, अपने ही बच्चों का नुकसान कर देती है। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।